निर्मला नाम की एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। निर्मला बहुत ही गरीब थी और गांव के लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। निर्मला की एक और आदत थी, जब भी वो कुछ खाती तो उसमें से कुछ बचा लेती थी और फिर गांव के तालाब के पास जाकर बचा हुआ खाना मछलियों को डाल देती थी। दादी, आप रोज ये खाना बचाकर मछलियों को क्यों डालती हो? क्योंकि हमें अपने साथ साथ दूसरे जानवरों का भी ध्यान रखना होता है। इसे ही इंसानियत कहते हैं। हर इंसान को अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे जीवों की सेवा करनी चाहिए। पोते को ये बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आती, फिर भी वो निर्मला के साथ मछलियों को रोज खाना खिलाता था। एक बार निर्मला अपने पड़ोस की एक औरत विमला से खाना मांगने जाती है। विमला, बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। ओ बुढ़िया, हम क्या यहाँ सारी उम्र तेरे लिए ही कमाते रहेंगे? तेरी मौज है, करना धरना कुछ है नहीं, बस मुंह उठा के आ जाती है और फ्री का खा पी के सो जाती है। हम अपना पेट ठीक से भर नहीं पाते और बुढ़िया को 56 भोग चाहिए। भाग जा यहाँ से, नहीं है हमारे पास कुछ भी। बेचारी निर्मला दुखी मन से अपने घर वापस आ जाती है और सोचती है, बात तो विमला की भी सही है। आखिर कब तक ये गांव वाले मुझे और मेरे पोते को बैठे बिठाए खिलाते रहेंगे? मुझे कुछ काम करना चाहिए जिससे कुछ पैसे कमा सकूं और फिर हम भी इज्जत की रोटी खा सकें। ये सोचकर निर्मला गांव के प्रधान के पास मदद मांगने जाती है। अरे निर्मला चाची, आ गई आप? मैं आपकी ही राह देख रहा था। आप आज खाना लेने नहीं आई तो मैं सोच रहा था मैं खुद ही आपको दे आऊं, पर आप आ गई तो अच्छा हुआ। ये लो आपका खाना। नहीं प्रधान जी, गांव के लोगों से भीख मांगकर खाने से मुझे शर्म आने लगी है। मैं सोच रही हूँ अब खुद कुछ काम करूँ ताकि जब तक जिंदा हूँ इज्जत की रोटी खा सकूँ। अगर आपसे हो सके तो अपने घर में मुझे कुछ काम दे दो और उसके बदले में थोड़े से पैसे दे दिया करना। आखिर मुझे अपने पोते के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। चाची, आपकी बात तो ठीक है, पर इस उम्र में आप क्या ही काम करोगी? और आपकी सेवा करके हम गांव वालों को भी खुशी होती है। आप ये क्यों सोचती हो कि आप हमसे भीख मांग रही हो? आप गांव की बुजुर्ग हो, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप चिंता ना करो, हम सब आपके लिए हर चीज का बंदोबस्त कर देंगे। और रही बात मेरे घर में काम करने की, तो मेरे घर में पहले से ही काफी सारे नौकर हैं। अच्छा बेटा, तो एक काम करो, तो मुझे कुछ कच्चे चावल ही दे दो। मैं उससे पुलाव बनाकर लोगों को खिलाया करूंगी और उसी से अपना घर चलाया करूंगी। ठीक है चाची, जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको पुलाव बनाने का सामान और एक ठेला दे देता हूँ। आप पुलाव बनाकर ठेले पर बेच लिया करना। अभी आप घर जाओ और ये खाना ले जाकर खा लो। मैं अपने आदमी को बोलकर सारा सामान आपके घर भिजवा दूंगा। ठीक है बेटा। बुढ़िया खाना लेकर और प्रधान को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अपने घर की ओर चल देती है। घर जाकर बुढ़िया अपने पोते को खाना देती है और खुद भी खाने लगती है। बेटा, तू खाना खाने के बाद तालाब पर जाकर मछलियों को भी खाना खिला आना। हम आज से पुलाव बनाकर बेचने का काम करेंगे। प्रधान जी का आदमी सारा सामान लेकर आता ही होगा। मैं पुलाव बनाने की तैयारी करती हूँ, इसलिए आज मैं तेरे साथ नहीं जा पाऊंगी। आज तू ही मछलियों को खाना खिला आ। ठीक है दादी। खाना खाने के बाद पोता बचा हुआ खाना लेकर तालाब की ओर चल देता है और वहाँ जाकर देखता है कि एक मछली तालाब से बाहर निकलकर तड़प रही है और एक कौवा उसे मारने के लिए उस पर चोंच मार रहा है। पोता मछली को बचाने के लिए पास से ही एक पत्थर उठाता है और उसे फेंक कर कौवे को वहाँ से उड़ा देता है। फिर मछली को उठाकर तालाब में छोड़ देता है। अचानक ही मछली एक सुंदर परी में बदल जाती है। बेटा, मैं तुम्हारी और तुम्हारी दादी की दरिया दिली से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम दोनों रोज यहाँ आते हो
और आकर हम मछलियों को खाना खिलाते हो। तुम दोनों कितने अच्छे हो, पर आज तुम्हारी दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं और दादी गांव से भीख मांगकर खाना लाकर खाते थे और जो बच जाता था वो लाकर मछलियों को खिला देते थे। अब दादी चाहती हैं कि हम अपनी मेहनत से कमा कर खाएं और उसके लिए दादी पुलाव बनाकर गांव में बेचने का काम शुरू करने की सोच रही है। उसी की तैयारी करने में दादी लगी हुई है, तो उन्होंने मुझे अकेले ही यहाँ भेज दिया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर दादी पुलाव बनाकर लोगों को खिलाना चाहती है तो तुम ये चांदी की चम्मच ले जाकर दादी को दे दो और बोलना कि वो पुलाव इस चम्मच से बनाया करे। इससे बने पुलाव सभी को बहुत पसंद आएंगे और काम अच्छे से चलेगा। ये बोलकर परी एक चांदी की चम्मच पोते को देती है और फिर गायब हो जाती है। पोता सारा खाना मछलियों को खिलाकर और चांदी की चम्मच लेकर घर चला जाता है और सारी बात अपनी दादी को बताता है। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब हम इस चम्मच के जादू से स्वादिष्ट पुलाव बना सकेंगे। हम कल से ही अपना काम शुरू कर देंगे। अगले दिन निर्मला सुबह ही अपने घर पर जादुई चम्मच से पुलाव बनाने लगती है और फिर ठेले पर रखकर गांव के चौराहे पर बेचने लगती है। वाह चाची, आपने पुलाव तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाए हैं। क्या मिलाया है इसमें? ये तो मेरे अपने खास मसालों का कमाल है। कुछ ही दिनों में निर्मला के पुलाव खाने पूरे गांव से लोग आने लगते हैं और सभी उसके खास मसालों की खूब तारीफ करते हैं। ये सब देखकर निर्मला की पड़ोसन विमला, जो उससे चिढ़ती थी, सोचती है, ये बुढ़िया ऐसा कौन सा खास मसाला बना रही है जिसकी लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। मुझे ये पता करना होगा। अगर वो खास मसाला बनाने का तरीका मुझे पता चल जाए तो मैं भी उससे पुलाव बनाकर गांव में बेचना शुरू कर दूंगी और फिर सारे लोग मेरे पास ही पुलाव खाने आया करेंगे। अगली सुबह जब निर्मला अपने घर पर पुलाव बना रही थी तो विमला चुपके से उसके घर में झांक कर देखती है कि आखिर निर्मला कौन सा खास मसाला बना रही है। दादी, अब तो हमारे पुलाव अच्छे से पूरे गांव में बिकने लगे हैं और हम अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। आप मुझे भी पुलाव बनाना सिखा दो ताकि आप पुलाव बेचा करो और मैं घर पर उन्हें बना दिया करूँगा। इससे आपको भी कुछ आराम मिलेगा। अरे बेटा, पुलाव बनाने में कुछ नहीं है। जैसे तूने बनाना है बना। बस ये परी की दी हुई चम्मच उस पुलाव में एक बार घुमा दे, पुलाव अपने आप ही स्वादिष्ट बन जाएंगे। खिड़की के पास खड़ी विमला ये सब सुनकर सब समझ जाती है। ओह अच्छा, तो ये बात है। इसके पुलाव का राज इसके खास मसाले नहीं बल्कि ये जादुई चम्मच है। अब मुझे कुछ भी करके इस बुढ़िया से ये चम्मच लेनी होगी। इसके लिए कोई तरकीब सोचनी होगी। विमला वहाँ से अपने घर चली जाती है और कुछ सोचकर अपने घर से बाहर आकर चिल्लाने लगती है। अरे गांव वालों सुनो, गजब हो गया। मेरे घर में चोरी हो गई। कोई है जो मेरी मदद कर सकता हो? ये बोलकर वो वहीं रोने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे क्या हुआ विमला बहन, तुम रो क्यों रही हो? देखो गांव वालों, बहुत खराब जमाना आ गया। किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली। मेरी माँ ने मुझे एक चांदी की चम्मच दी थी जो मुझे जान से भी प्यारी थी। किसी चोर ने मेरे घर में घुसकर मेरी वो प्यारी चम्मच चुरा ली। पर ऐसा कौन कर सकता है? गांव में तो ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो चोरी करता हो। फिर तुम्हारी चांदी की चम्मच किसने चुराई होगी? ये निर्मला है ना, ये मुझसे बहुत जलती है। मुझे तो शक है इसी ने मेरी चम्मच चुराई होगी। इसी ने चोरी की है। अरे नहीं विमला बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो। निर्मला तो बहुत ही नेक दिल औरत है, वो चोरी नहीं कर सकती। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो चलो उसके घर की तलाशी ले लो। हो ना हो मेरी चम्मच उसी के घर में मिलेगी। गांव वालों को ये बात बहुत ही अटपटी लगती है, पर वो विमला की तसल्ली के लिए निर्मला के घर की तलाशी लेने को मान जाते हैं और निर्मला के घर पर चले जाते हैं। निर्मला चाची,
इस विमला का कहना है कि आपने इसकी कोई चांदी की चम्मच चुराई है। हमें पता है आपने वो चोरी नहीं की है। हमें गलत मत समझना, पर हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। निर्मला कुछ बोल पाती इससे पहले ही विमला उसके घर में घुस जाती है और सीधा उसकी रसोई में जाकर चम्मच उठा लेती है और फिर बाहर आती है। देखो गांव वालों, मैंने बोला था ना, इसी ने मेरी चांदी की चम्मच चुराई है। ये देखो, यही है मेरी माँ की दी हुई चम्मच। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये मेरी चम्मच है। अच्छा जी, अगर ये तुम्हारी है तो जरा इन लोगों को बताओ तो, तुम्हारे पास ये इतनी महंगी कीमती चांदी की चम्मच आई कहाँ से? कुछ दिन पहले तक तो तुम भीख मांग कर खाना खाती थी और आज तुम्हारे पास इतने पैसे आ गए कि चांदी की चम्मच में खाना खाती हो। बेचारी निर्मला कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसे पता था उसकी परी वाली बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा और लोग सोचने लगेंगे कि वो कोई कहानी बना रही है। वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। देखा, इसके पास कोई जवाब नहीं है। अब तो ये सबको पता चल ही गया होगा कि ये मेरी चम्मच है। चलो कोई बात नहीं, मैंने इसे माफ किया, मुझे मेरी चम्मच मिल गई, मैं खुश हूँ। अब आप लोग भी अपने अपने घर जाओ। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और विमला भी वो चम्मच लेकर अपने घर आ जाती है। चलो, ये जादुई चम्मच तो मिल गई। अब उसके पुलाव का स्वाद खुद ही खराब हो जाएगा और मैं स्वादिष्ट पुलाव बेचकर अमीर हो जाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे देखना होगा क्या वाकई इस चम्मच से खाने का स्वाद बढ़ जाता है। ये देखने के लिए विमला जैसे ही घर में रखा खाना उस चम्मच से खाती है तो उसे बहुत तेज मिर्च लगने लगती है। वो पास में ही रखे घड़े से कई गिलास पानी पी जाती है, पर उसे चैन नहीं आता। वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आती है और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? विमला बेहोश कैसे हो गई? कोई जल्दी से पानी लाओ, इसे पानी पिलाओ। ये सब देखकर निर्मला अपने घर से एक गिलास लेकर आती है और विमला को पिलाती है। निर्मला के हाथ से पानी पीते ही विमला की जलन कम हो जाती है। तुम्हें क्या हो गया था विमला? मैंने उस चांदी की चम्मच से खाना खाया और फिर बहुत तेज मिर्च लगने लगी। मैंने काफी सारा पानी भी पिया पर मुझे आराम नहीं मिला और निर्मला के हाथ से पानी पीते ही मुझे आराम मिल गया। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैंने झूठ बोलकर वो चम्मच निर्मला से ली थी। मुझ में लालच आ गया था। वो चम्मच निर्मला की ही है। मुझे माफ कर दो निर्मला। अब तक निर्मला भी समझ चुकी थी कि विमला को चम्मच के जादू और परी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो बोलती है, कोई बात नहीं विमला, मैं समझ सकती हूँ। तुमने अपना काम चलाने और अमीर होने के लिए उस चम्मच का सहारा लेने के बारे में सोचा होगा, पर कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और अब से हम दोनों मिलकर उस चम्मच से पुलाव बनाकर बेचा करेंगे और मुनाफे में से आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद निर्मला और विमला दोनों ने मिलकर पुलाव बेचना शुरू कर दिया।